हरे कृष्णा। श्री धाम नवदीप धाम की महिमा हम जितना श्रवण करते रहेंगे ना धीरे धीरे हमारा धाम के प्रति निष्ठा बढ़ेगा, हम लोग धामवास कर पाएंगे। फिजिकली भी धामवास हो सकता है और मानसिक रूप से भी हो सकता है। 5 मिनट धामवास की महिमा सुनेंगे, फिर अपना भागवतम श्रवण करेंगे। श्लोक नंबर 14, 14 नंबर श्लोक। राधा वल्लभ पाद पल्लव जुषा सद्धर्म नियतायुषाम् नीतं सेवित वैष्णवाङ्घ्रिरजसा वैराग्य सीमा स्पृशाम् अन्ते कान्तरश प्रविष्ट मनसा अप्यस्ते अधूरम तद्राधा करुणावलोकमचिरा विन्दन्तो सीमन्तके। मैं देखता हूँ, मैं ट्राई करूंगा स्क्रीन पे भी श्लोक को लाने का। मैं भी नेक्स्ट टाइम मेरे को पहले रेडी करना पड़ेगा, फिर आप लोग साथ में बोल पाएंगे। राधा वल्लभ पाद पल्लव जुषा सधर्म नियतायुषाम् नित्यं सेवित वैष्णवाङ्घ्रिरजसा वैराग्य सीमा स्पृशाम् अन्ते कान्तरस प्रविष्ट मनसा अप्यस्ति यद्दूरतः तद्राधा करुणावलोकमचिरा विन्दन्तु। राधा कृष्ण सेवा करे शुद्ध धर्म सदाचरी सेवी साधु पद रज भाई लभिया वैराग्य सार पाया रस शान से राधा करुणा नहीं पाए सिमंते कुरियावास जेवा होए गौरदास जय करुणा शीघ्रतार है सकल साधन त्यजी अतेव गौर भजी श्री श्रीमंत करो आश्रय। श्लोक का अर्थ है राधा कृष्ण के जो बहुत बहुत दिनों से अगर कोई राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और बहुत दिनों से वो सद्धर्म मतलब धार्मिक जीवन यापन करते, कोई पाप नहीं करते, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं और भक्तों की चरण चरण रज की भी सेवा कर रहे हैं, भक्तों की चरण रज की भी सेवा कर रहे हैं तो भी, और वैराग्य वैराग्य की चरम सीमा में वो लोग जी रहे हैं। वैराग्य की चरम सीमा है, भक्तों की रज की सेवा कर रहे हैं और राधा वल्लभ की सेवा भी कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो राधा वल्लभ की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की रज की सेवा कर रहे हैं और वैराग्य की चरम सीमा में है। फिर भी बोलते राधा की कृपा अवलोकन नहीं मिलेगा,
राधा का कृपावलोकन जो फिर भी दुर्लभ है, वो राधा का कृपा कटाक्ष अगर कोई सीमंत द्वीप में वास करके ये गौर कृष्ण, जो कृष्ण गौर रूप में आए हैं, राधा भाव में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं, जो कृष्ण राधा भाव में प्रकट हुए हैं, वो गौरांग महाप्रभु की सीमंत द्वीप में अगर कोई रह के आराधना करता है, उनको वो राधा का कृपा कटाक्ष प्राप्त होता है। सीमंत द्वीप की महिमा। हरे कृष्ण। सीमंत द्वीप मतलब यहाँ से मायापुर से हम जब जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो उसके सराउंडिंग एरिया, जगन्नाथ मंदिर के आसपास में जो एरिया है पूरा, वो सीमंत द्वीप है। सिमुलिया गांव है, वहां पर एक सिमुलिया गांव अभी भी है। सीमंतिनी देवी का मंदिर है गांव में। हरे कृष्ण। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम 29वां अध्याय, श्लोक नंबर 32। मैं स्क्रीन पे श्लोक ला रहा हूँ। यत्पत्यपत्य सुहृदामनुवृत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदां त्वयोक्तम् अस्त्येवमेत उपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम् किल बन्धुरात्मा यत्पत्यपत्यशुहृदामनुवृत्तिरङ्गा यत्पत्यपत्यशुहृदामनुवृत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदां त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेत उपदेशपदे त्वयीशे श्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा यत्पत्यपत्यशुहृदामनुवृत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदां त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे श्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा यत्पत्यपत्यशुहृदामनुवृत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदां त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे श्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। श्लोक कोई बोल लेंगे, आधा रहेगा। राम किंकर वो यत्पत्यपत्य सुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे
प्रेष्ठो भवांस्तु नुवृतां किल बंधुरात्मा। हरि बोल। घनश्याम हरि प्रभु। यतपत्यपत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंगम स्त्रीणां त्वधर्म इति धर्म विदात्मयोक्तम् असत्त्वमेतद् उपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तु नुभृतां किल बंधुरात्मा। हरि बोल। और बिला माता जी। यतपत्यपत्यश्रेदामनुवृत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्ते त्वमेतदुपदेशपदे त्वयि से पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। हरे कृष्ण। हरि बोल। बाल किशोर पुनः हाथ उठाया है, क्यों हाथ उठाया? श्लोक बोलेंगे क्या? देखिए, यत्पति अपत्य श्रीदाम अनुवृत्ति अंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विद्या त्वया उत्तम अस्तु एवं एतत् उपदेश पदे त्वयि इसे पृष्ठ भवान तनुभृताम किल बंधु आत्मा। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। श्लोक पढ़ना सीखे थोड़ा अच्छे से। ऐसा नहीं चलता है, सब चलता है भगवान के पास, सब चलेगा, लेकिन अपने लोगों के बीच में बोलना, थोड़ा ठीक से बोलना जरूरी है। घनश्याम को आप अभी अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट म्यूट करके रखिए, अनम्यूट मत करिए। ठीक है, हरि बोल। अभी आगे हम लोग अभी श्लोक का अर्थ और कमेंट्री देखेंगे। ढूंढना पड़ता है, ये थोड़ा सा चक्कर है, टाइम लग जाता है। नंबरिंग का सिस्टम नहीं है ना। ये रहा अनुवाद। कहते हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना स्त्रियों का स्वधर्म है, ये अक्षर से ठीक है। तुम्हारा यह कहना कि पति, पुत्र और भाई बंधु की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है, ये अक्षर से ठीक है। परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद, उपदेश पदे द्वैष, उपदेशों के पद हो।
चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो, तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और प्रियतम हो। किल बंधुर आत्मा, जो लास्ट में कहा गया, किल बंधुर आत्मा, तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। ये था श्लोक का अनुवाद। गोपियां कह रही है कि यत्पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, तुमने पत्य, पत्य मतलब पति, अपत्य मतलब पुत्र, तो पति पुत्र और घर वालों का, सुहृद मतलब घर परिवार का जो सेवा के बारे में कहा, जो स्त्रियों का धर्म है, धर्म विदात वयोक्तम, तुमने जो कहा है धर्म को जानने वाले, अस्त्वेवम, अस्त्व मतलब ठीक है, वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन एतद उपदेश पदे, जो उपदेश देने वाले तुम हो, तुम्हारे प्रति ही ऐसी भावना हमारी हो कि तुम ही प्रेष्ठो भगवान, क्योंकि आप ही तनोभृताम, तनोभृता मतलब तनो मतलब शरीर, भृता मतलब शरीर धारण करने वाले, तो देहधारी जितने भी जीव हैं सबके तुम ही वास्तव में पति हो, बंधु हो, आत्मा हो और प्रियतम हो। इसलिए ऐसा ऐसा धर्म हम तुम्हारे प्रति हमें पालन करना होगा। ये था श्लोक का अर्थ। अभी थोड़ा हम कमेंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी शुरू करते हैं कि कृष्ण कहते हैं गोपियों को, कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि हे सदाचार पालन करने की आचार्य गण, सदाचार पालन करने की आचार्य गण, मतलब पिछले श्लोक से रिलेटेड है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि मेवम विभोरति यदि तुम निशंसम, इस तरह से तुम्हें निशंस कठोर बात नहीं करनी चाहिए। हमने सब कुछ संत्यज्य विषया तब पाद मूलम, आपके चरणों में हम लोग सब कुछ छोड़ के आए हैं और तुम्हें अपने वचनों को पालन करना चाहिए। भजस, हमारा भजन करो। तो बोलते अच्छा सदाचार सिखाने वाली आचार्य गण, कृष्ण कहते कि हमको सदाचार सिखाने वाली आचार्य गण युष्माभि त्यजंता नाम विषया, आप लोग ने सब विषयों को त्याग करके आप मेरे पास आइए। स्वधर्मस्व भविष्य अपेक्षा, सब विषयों को त्याग किया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सब विषयों को तो त्याग करना अच्छा ही है, लेकिन स्वधर्म का त्याग करने का तो ये तो अच्छा नहीं है। स्वधर्म का त्याग क्यों किए? तो तत्र स उपहासम, गोपियां उपहास करके कहती है। पर उपहास मतलब हंसते हंसते, उपहास मतलब थोड़ा मस्करी से कहते हैं। यदि थी अंगे थी सप्रेम संबोधन, अंग, यहाँ अंग शब्द आया है। अंग मतलब प्रेम पूर्वक संबोधन किया। ईशे परम ईश्वरे वृंदावने परमेष्टि पुरंदरा
दिवीर अपि स्तूयमानस्त्वस्य दृष्टश्रुतत्वात्। यहाँ पर ईश्वर क्यों कहा गया, कृष्ण को परमेश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों को चुरा लिया था, उसके बाद साक्षात ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति किए थे। तो इसलिए अभी भी जो ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, उसमें एक गांव है, उसका नाम है चौमुहा। चौमुहा गांव आता है। चौमुहा मतलब 4 मुख वाले ब्रह्मा जी जहाँ पर नतमस्तक हुए थे, अपना सर झुका के कृष्ण को प्रणाम किए थे और उनकी स्तुति किए थे। तो चौमुहा गांव फेमस है। तो गोपियां बोलते हैं कई ब्रजवासी ने देखा था ब्रह्मा जी को कृष्ण को प्रणाम करते हुए और स्तुति करते हुए, और कईयों ने श्रवण किया था, सुना था कि ऐसे 4 माथा वाले ब्रह्मा कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, इसलिए वो कृष्ण को ईश्वर कह रही हैं। यद्वा सर्वव्रजस्य नाथे, और दूसरा एक ईश्वर का अर्थ है कि वृंदावन के ईश्वर, ब्रजवासियों के ईश्वर इत्यादि इत्यादि युक्तिस्तद उक्त परिहाराय न तो निज भावानुसार सच्चिदानंद घन मधुर तर मूर्ति श्री नंदनंदन तेनैव तस्य तासु सदा स्पर्शपूर्ते। ये जो ईश्वर कहा गया, ईश्वर कृष्ण को उन्होंने कहा, ये केवल श्री कृष्ण के जो धर्म का जो प्रवचन था श्री कृष्ण का, उसको खंडन करने के लिए ईश्वर शब्द को यूज किया गोपियों ने, लेकिन उनका भाव नहीं है कृष्ण के प्रति कि तुम ईश्वर हो। भाव क्या है? सच्चिदानंद घन मधुर मूर्ति श्री नंद नंदन एव तस्य तासु सदा स्पर्शपूर्ते। उनके हृदय में तो नंद नंदन की मधुर मूर्ति हृदय में हमेशा प्रकट होती है, वही उनके सामने है। श्रेष्ठ प्रियतमा प्रियतम न तु अन्यत् प्रियमात्रम तत्र च तनोभृताम सर्वेषामपि जीवानां न च अन्य इव वित्राणाम। आप सबके प्रियतम है, 2-4 जन की प्रियतम नहीं है, आप सब जीवों के प्रियतम है और सब जीवों के आप बंधु हैं, हितकारी हैं, और आप सब जीवों के परमात्मा हैं। कृष्ण खुद भी कहते हैं ना अपना भगवत गीता में, भोक्तारम सर्व यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम। सब जीवों के सूर्य हैं कृष्ण। तत् से वैव परमो धर्म, तुम्हारा सेवा करना ही परम धर्म है, तुम्हारा सेवा करना ही परम धर्म है। तद अपेक्षया अन्य सर्व त्याज्यम एवेति भाव, तुम्हारी सेवा के अलावा बाकी सब कुछ त्याग करना चाहिए, यही शास्त्र का निर्देश है। तथा जो उक्तम, तो भागवत में कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हैं। श्लोक नंबर 11वां स्कंद 20वां अध्याय 9 नंबर श्लोक, इसमें उद्धव गीता में कृष्ण कहते हैं, तावत् कर्माणि कुर्वेत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। ये श्लोक में कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को कि आदमी को स्वधर्म का आचरण तब तक करना चाहिए जब तक मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने से स्वधर्म का त्याग करना चाहिए, कृष्ण खुद बोल रहे हैं उद्धव गीता में। इत्यादि प्राग लिखितम एवं अनति व्यंजितम। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि भाई गोपियां कृष्ण को बोल रही हैं, लेकिन उद्धव गीता तो बहुत बाद में आया, उनको कैसे पता चला?
तो भागवतम नित्य ग्रंथ है, शाश्वत नित्य ग्रंथ। अन्यतर व्यंजित, दूसरे आचार्यों ने ऑलरेडी कहा है, तो सनातन गोस्वामी इसको कमेंट नहीं कर रहे हैं। यदा धर्म विदाम धर्म तत्व विज्ञानापि त्वया स्वधर्म इति यदुक्तम तत्पत्यादीनाम अनुवृत्तो सेवायाम अनुकूलोपि वा रंगो रागो यासाम स्त्रीणाम तासाम एव न तो अन्यासाम अस्माकं त्वदेक प्रियाणाम इत्यर्थ। आपने जो धर्म का उपदेश दिया है, स्त्रियों को अपने पति को, पुत्र को और परिवार वालों की सेवा करनी चाहिए, उनको रंग राग करना चाहिए। रंग राग मतलब उनको अपने आप सजा के रखना चाहिए, उनको अपने परिवार वालों के प्रति प्रेम और स्नेह जताना चाहिए। ये सब सर्वसाधारण स्त्रियों का धर्म है, लेकिन हमारे लिए ये प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि हमारा एकमात्र जीवन आप ही है। ततस्तदपेक्षया सर्वम एवं अन्यद उपेक्षण इति भाव। इसलिए आपके प्रति हमारा प्रेम है, इसलिए हम उसकी वजह से हम सब कुछ त्याग हमें करना चाहिए। तत्र हेतुम दर्शयन्त्य सर्वतो अधिकतरम तस्य प्रियत्वं वदन्त्य सन्यायम प्रार्थयन्ते अस्त्विति। इसका कारण बता के ये बताती गोपियां, दर्शयन्ते सर्वतो अधिकतरम तस्य प्रियत्वं वदन्त्य, सबसे ज्यादा उनका जो अधिक प्रेम है वो बता के सन्याय, न्याय के साथ प्रार्थना करें, न्याय के साथ प्रार्थना करें गोपियां। अस्तु एवं बोल के, अस्तु एवं तनुभृताम सर्वेषामपि प्राणिनाम श्रेष्ठ। नीचे की लाइन में, तीसरी लाइन में एक एक लाइन का व्याख्या किया जा रहा है। आप सब प्राणियों के श्रेष्ठ हैं, प्रियतम है। तो किमुत अस्माकम, हमारी क्या बात, हमारी बात क्या की जाए। आप सब जीव आपके प्रियतम आपको मानते हैं, तो हम लोग की बात छोड़ दीजिए। बंधुर हितकारी आत्मा च स्वद प्रीति विषय इत्यर्थ चेत इति वा इति बहिरंतर उपकारित्वम उक्तम। यद्वा बंधुरा प्रेम श्रृंखला बंधयुक्ता भक्त्या सुंदरवा आत्मानो जीवा स अतएतदस्माकं सर्व तनुभृतां स्वधर्म इति त्वयैव अस्तु। इसलिए जो धर्म की बात तुमने की है वो तुम्हारे प्रति ही हमारा धर्म ऐसा हो। तत्र च एवं अस्मद अभिमतम प्रकारेण इत्यर्थ। ये हमारा अभिमत है, ये हमारा अभिमत है कि ऐसा धर्म तुम्हारे प्रति हमारा होना चाहिए। इसके आगे नहीं बताऊंगा, एक ही बात को अलग अलग प्रकार से फिर व्याख्या कही। जो उपदेश पदे जो शब्द है ना, उपदेश पदे शब्द को बहुत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से उसका मीनिंग बताया गया आगे, और तरह तरह का मीनिंग उपदेश पदे शब्द का। उसको फिर हम बहुत सारा मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देख लेता हूँ कुछ स्पेशल कुछ होगा। तत्र स्त्रीणाम सत एव तत्सिद्धि पुंसाम तो भाव मात्रेण। तो बहुत ही बड़ा व्याख्या है।
अभी उपदेश पदे का ही चल रहा है मीनिंग, इतना देर तक मैं आगे बढ़ता हूँ। वो साध्य पतिरेवानुवर्त्याम पतिरेव गुरुस्त्रीणाम इत्यादिनां शास्त्र साधु उपदेशानां पदे वो साध्वे भवतु पतिरेवानुवर्त्याम, आप लोग पतियों की सेवा करिए। किंतु अद्य शरज्योत्स्नाकायां सुंदरे वृंदावने स्मृत्वेन सर्व ब्रजवासिभिः प्रेमास्पदत्वेन स्वीकृतस्य मे पार्श्वे निशंकम्। इसको हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चलता हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट देखिए। तथा काश्चित् प्रखरास् तद वचनेनैव तम पराजेतुम काम आहु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कोई प्रखरा गोपी है, गोपियों का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे एक वाम स्वभाव गोपी होती है, दक्षिण स्वभाव की गोपियां होती है, प्रखरा स्वभाव की गोपियां है। प्रखरा मतलब जैसे ललिता सखी है, प्रखरा गोपी होती है। कोई प्रखरा गोपी तद वचन नहीं, कृष्ण के वचन से ही कृष्ण को पराजित करने के लिए बोलती है। उनके वचन से उनको पराजित करने के लिए बोलना शुरू की एक गोपी। क्या बोली इस श्लोक में? यद पत्य पत्य बोलती है, पत्यादि नाम अनुवृत्ति स्त्रीणाम स्वधर्म इति त्वयोक्तम एतदेवम् अस्ति। जो तुमने अभी अभी कहा कि स्त्रियों का स्वधर्म है पतियों की सेवा करना, पति इत्यादि इनों की सेवा करना, पति पुत्र और पति के ससुर सास ननंद की सेवा करना स्त्रियों का स्वधर्म है, आपने कहा। ठीक है, इसको ही मान दो, इसी को हम लोग अभी फॉलो करेंगे, बस तुम इसी बात पे अभी ठीक रहना, चेंज मत करना, ऐसे पकड़ लिया। ये तो एवं अस्ति, किस प्रकार होगा और कैसे इसको पालन किया जाएगा? अनन्य प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार से उसको पालन करेंगे हम। भवतु न अत्र विवदा महे, इसके लिए हमको कोई तर्क नहीं, विवाद नहीं है, इसी बात को हम लोग पालन करना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारी इसी बात को हम रखेंगे, इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो देवम अस्माभि प्रतिक्षणम क्रियते, हम यही तो हमेशा करते हैं, यही तो हमारा धर्म पालन कर रहे हैं, तुमको पता नहीं? ननु के न प्रकार, कैसे तुम लोग ये धर्म पालन कर रहे हो बताओ? बताते हैं हम कैसे पालन करते हैं। उपदेशस्य पदे आस्पदे, उपदेश पदे धर्मोपदेश कर्तृत्वै अनुवर्तिते सत्येव पत्यादि नाम अनुवृत्ति उचिता इति अर्थ। बोलते हैं कि जो व्यक्ति ने ये उपदेश दिया है, जहां से उपदेश आया है, धर्म उपदेश, धर्म का उपदेश कहाँ से आता है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जितने भी धर्म का उपदेश है भगवान के द्वारा सारे उपदेश आए हैं। तो जिसने इस धर्म का प्रचार किया है कि पतियों की सेवा करनी चाहिए, उसके प्रति हम ऐसा ही धर्म का पालन कर रहे हैं। जो व्यक्ति ने धर्म उपदेश दिया है उसके प्रति ही हम इस धर्म का पालन कर रहे हैं। सत्यव पत्यादि नाम अनुवृत्ति उचिता इति अर्थ। जिसने उपदेश दिया उसके प्रति अगर ऐसा धर्म का पालन करेंगे, वही धर्म पतियों के प्रति पालन करने के बराबर कहा जाएगा। कैसे? प्रथम हम धर्मोपदेष्टा आचार्य उपसेव्य, पश्चात उपदिष्ट आचरणीय धर्म इति न्यायात्।
आचार्य अनुवृत्ति। कहते हैं कि जब हम गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते हैं तो धर्म उपदेश करने वाले जो आचार्य होते हैं, वो जो सदाचार हमें सिखाया जाएगा, सेवा करना, पहले वो आचार्य की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद वो धर्म का हम आचरण बाहर में करेंगे। इसलिए तुम आचार्य हो धर्म के प्रचार करने वाले, इसलिए तुम्हारे प्रति पहला हम धर्म को पालन करेंगे, करना चाहिए हमें, फिर हम दूसरों के प्रति धर्म का पालन करेंगे। तदुपृष्ट आचार्य धर्म इति न्यायात् आचार्यानुवृत्त्येव निष्कपटतया धर्म सिद्धेत। शास्त्रों में लिखा है कि आचार्यों को अनुवृत्ति करने से, निष्कपट रूप से अगर आचार्य की सेवा करेंगे तब धर्म की सिद्धि होती है। इति च शास्त्रम तत्रापि, हाँ, शास्त्र में कहा गया कि अनुवृत्ति, यहाँ पर अनुवृत्ति शब्द आया। अनुवृत्ति मतलब अनुसरण करना, उनको अनुकूल भाव से सेवा करना। तो पहले तो धर्म उपदेश करने वाले आचार्य के अनुकूल भाव से सेवा करनी चाहिए, फिर वो आचार्य जिसकी सेवा करने को बोलेंगे उसकी हम सेवा करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, संस्कृत में श्लोक है। तो पहले आचार्य देवो भव, जो आचार्य सिखाएंगे धर्म, उसको पहले सेवा करेंगे, फिर बाकी सबका। और तत्रापि ईशे, और उसके ऊपर भी तुम तो ईश्वर हो, खाली आचार्य नहीं हो। यदि आचार्य एवं परमेश्वर साथ तरी किमु, अगर आचार्य ही खुद ही अगर परमेश्वर हो, आचार्य की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आचार्य खुद ही अगर परमेश्वर हो और परमेश्वर ही अगर आचार्य रूप में प्रकट हो, तब क्या कहा जाए, तब तो उनकी सेवा करना पहला धर्म है। किंच ईश्वरत्वादेव तनुभृताम तम आत्मा, आत्मत्वादेव पृष्ठ, पृष्ठत्वादेव बंधु इति अयम अर्थ। किंच, अथवा क्योंकि तुम ईश्वर हो, ईश्वर हो इसलिए तुम सब जीवों के तुम आत्मा हो, क्योंकि तुम ईश्वर हो इसलिए सब जीवों के आत्मा हो। और तुम क्योंकि सब जीवों के आत्मा हो इसलिए तुम प्रेष्ठ हो। प्रेष्ठ मतलब प्रियतम हो, सब जीवों के परम प्रिय हो, क्योंकि सबकी आत्मा हो, क्योंकि सबको आत्मा ही प्रिय होती है सबसे ज्यादा। आत्मा के लिए सब लोग सब कुछ करते हैं। तो तुम आत्मा हो सब जीवों की और सबके प्रेष्ठतम हो, और उसके बाद तुम सबके बंधु हो, सबके मित्र भी हो। इसलिए अयम अर्थ, इसलिए अर्थ ये निकला कि पत्यादीनाम परमात्मा सहितानाम एवं अनुवृत्ति शास्त्रोक्ता आत्मरायते तु सति सदैव गृह निशारितानाम तेषां नद्योस्तटे मुखानि दधेते इति धर्म शास्त्रम। बोलते हैं कि पति और पुत्र और ससुर और सास और ननद जितने भी लोग हैं, उसके अंदर जब तक वो परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे, परमात्मा को अनुगमन करने वाले, जब तक उनके अंदर में परमात्मा से वो लोग जुड़े रहेंगे, तब तक तो उनकी सेवा पूजा होती है अच्छे से। जैसे ही वो आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है तो उनको गृहान निशारिताम, घर से धक्का दे के निकाला जाता है कि निकालो, जल्दी से निकालो। इसका मतलब है 500 साल पहले भी ये कॉन्सेप्ट था, गृहान निशारिताम, घर से निकालो इसको, बॉडी को, डेड बॉडी को जल्दी से। और तेसाम नद्या तटे, नदी के तट पे ले जाते हैं, अभी भी नदी के तट पे ले जाते हैं, हाँ? गंगा के किनारे शमशान घाट में ले जाते हैं। तो नद्या तटे मुखानि दहयति, मुख में आग डालते हैं। इति धर्मशास्त्र, ये धर्मशास्त्र है। तो ये भी बहुत पुराना कल्चर है, बहुत पुरानी कमेंट्री है, इसमें लिखा है कि नदी तट ले जाके मुंह में आग लगा देते हैं, पुराना। इसका मतलब जब तक उस पति में प्राण है, वो पति परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तब तक उसकी सेवा पूजा होती है। परमात्मा से डिस्कनेक्ट होने से उसका सेवा पूजन है, उसके मुंह में आग डालते हैं। अतो मूर्तस्यात्मन तवेवानुवृत्त्या
प्रत्यादनुवृत्ति सिद्धि, इसलिए तुम मूर्तिमंत परमात्मा हो। तुमसे ही सबको आत्मा को प्राण मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारा ही अनुवृत्ति करना ही पतियों की अनुवृत्ति हो गई। लॉजिक समझ में आया ना? आशा करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा जो बोला जा रहा है अभी। मैं सुनूंगा क्या समझ में आया, नहीं तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, जरूरत पड़ेगा। ये मन्ये त्वत् प्रतिकूला त्वादेव। ओके, किसको ये बात समझ में आया? हाथ उठाइए, बताइए। तो अभी मैं बोला, किसको समझ में आया? हाथ उठाइए। ये मैं बोल रहा जो अभी बताया गया, मैं दोबारा अभी रिपीट नहीं करूंगा। एक बार जो कैच किया उसको चांस मिलेगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। कोई हाथ नहीं उठा रहा है? ओके, रत्ना अग्रवाल ट्राई करिए, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। रानी माता जी बोलिए, बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे? अनम्यूट नहीं कर रहे? क्या हुआ? लेट क्यों करे? बोलिए भाई जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। उन्होंने कहा कि जैसे सारी आत्माओं के जो भी देहधारी है, सबके अंदर तो परमात्मा है। तो उस परमात्मा को अगर आत्मा से जैसे परमात्मा और आत्मा दोनों ही निकल जाती है, तो उस शरीर को तो क्या करते हैं, नदी के तट पे ले जाके मुंह में अग्नि दे देते हैं। यही समझ में आया मेरे को। ओके, फिर तो इसीलिए गोपियां बोल रही है कि हम जो आप मेन चीज जो है उसके अगर शरण में हम आए हैं, तो हम क्या गलत है जैसे। तो सेकंड लाइन थोड़ा सा और क्लियर बोलना था, तो अच्छा है समझ में। मैं ठीक से असल में आज ना ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आज क्या है नहीं है वो सब स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सेकंड लाइन ये था, आपका पहला लाइन ठीक था माता जी का, कि एक्चुअली जितने भी देहधारी जीव है वो उसके अंदर आत्मा और परमात्मा रहता है, तब तक उनकी सेवा पूजा होती है। जैसे आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं, उनका पूजा होता है आग से, अग्नि से उनके मुंह में डाल की पूजा करते हैं, नदी के किनारे ले जाके। इसीलिए तो कृष्ण, ये जो बात सेकंड लाइन था, कृष्ण आप मूर्तिमंत परमात्मा है। आप तो मूर्तिमंत परमात्मा है, आपकी वजह से सब जीवित है। तो आपका अनुवृत्ति करना इज इक्वल टू पतियों और सबकी अनुवृत्ति करना, ये था लॉजिक। तो आप समझ तो पाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे फिर ये मन्ये त्वत्प्रतिकूलत्वादेव निरात्मकेर दग्ध मुखे पत्यादिवीर। और अब किम अन्य, और जो लोग आपके प्रतिकूल हैं, जो कृष्ण आपके जो प्रतिकूल है, वो तो निरात्मक है, मतलब वो तो आपके प्रतिकूल है, मतलब वो आत्मा से डिस्कनेक्टेड है। वो दग्ध मुखी, उनका तो मुंह जला हुआ है, उनके मुंह में आग है। दग्ध मुखी मतलब उनके मुंह में तो आग लग गई है। ऐसे ही ऐसे लोग की हम सेवा कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? जो आपकी प्रतिकूल है, कृष्ण के प्रतिकूल है, मतलब परमात्मा से डिस्कनेक्ट है, उनके मुंह में ऐसे ही आग लगा देते हैं हम। उनकी जरूरत नहीं है सेवा करने। ये था ननु पूर्ण प्रेम्या ऐश्वर्य ज्ञानावरत्व आशा च संपूर्ण प्रेम वत्वात्। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी आंसर हम लोग को मिलेगा। जो एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था, कुछ भक्तों के मन में सवाल होगा कि गोपियां कृष्ण को भगवान के रूप में जानती हैं कि नहीं। अगर नहीं जानती हैं तो बीच बीच में भगवान क्यों बोल रही हो उनको, परमात्मा क्यों बोल रही है, आप तो मूर्तिमंत परमात्मा ऐसे क्यों बोल रही है, ईश्वर क्यों बोल रहे हैं? इसका उत्तर अभी आ रहा है, अच्छे से ध्यान से सुनेगा और याद भी रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कहीं नहीं मिलेगा, इसका आंसर और कहीं नहीं लिखा है, बहुत रेयर है, दुर्लभ। तो पढ़ते हैं, ननु पूर्ण प्रेम्या ऐश्वर्य ज्ञान आवरत आशा च संपूर्ण प्रेमवत्वात् कथम एतादृश ऐश्वर्य ज्ञान संभवतम। तो प्रश्न है कि जब किसी को प्रेम, पूर्ण प्रेम होता है भगवान के प्रति, तो ऐश्वर्य ज्ञान को आवरण हो जाता है, ऐश्वर्य ज्ञान को आवरण कर देता है पूर्ण प्रेम। तो गोपियों तो संपूर्ण प्रेम वाली हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार का ऐश्वर्य ज्ञान कैसे संभव है? वो कैसे संभव है कि गोपियां जानेंगी कि कृष्ण भगवान है? ये कैसे संभव है? प्रश्न है, प्रश्न उठाते हैं फिर आंसर देते हैं। आचार्य लोग ऐसे करते हैं, नारद पंचरात्यादि उक्त लक्षणों भक्ति रसामृत आदिशु व्याख्याता है। हरि बोल। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आंसर दे रहे हैं, लेकिन कोट कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मतलब क्रेडिट अपना नहीं लेते हैं कभी भी कोई आचार्य, जहाँ जिनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसको क्रेडिट जाना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट है भक्ति रसामृत सिंधु का, मतलब भक्ति रसामृत सिंधु में इसको एक्सप्लेन किया गया है। और भक्ति रसामृत सिंधु में कहाँ से लिया गया है? नारद पंचरात्र से। नारद पंचात्र में प्रेम के जो सूत्र हैं, उस सूत्रों में एक्सप्लेन किया गया इस कॉन्सेप्ट को। वो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कोटेशन किया है, उसको यहाँ पर ला रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्या है आंसर? प्रेमा ही प्रेमायनिशने अनिश नैसर्गिको उष्ण सेतवान विरह संयोग रसाद अनुभाव को अपि। जो प्रेम होता है, प्रेम में क्या है? स्वाभाविक उष्णता और शीतलता होती है। प्रेम में भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसमें स्वाभाविक उष्णता और स्वाभाविक शीतलता होती है। उष्णता कब होती है? विरह में। और शीतलता कब होती है? संयोग में। रसाद अनुभाव को अभी। तो विरह का जब रस आस्वादन करेंगे तो उष्णता उसका अनुभव बनेगा, और जब संयोग का रस आस्वादन करेंगे तो शीतलता उसका अनुभव बनता है। अनुभव को भी ब्रह्मानंदो भवेदेश चित परार्ध गुणीकृत, ये श्लोक आया है भक्ति रसामृत सिंधु में। नेति भक्ति सुगाम्बोधे परमाणु तुलाम अभी। तो कहते हैं कि ब्रह्मानंद का आनंद को अगर परार्ध मतलब 50 करोड़ से भी ज्यादा, तो मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम अगर उनको बढ़ाएंगे ब्रह्मानंद को, तो जितना वो आनंद होगा, वो आनंद भक्ति सागर के आनंद के एक बिंदु के बराबर भी नहीं हो सकता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, नारद पंचरात्र का श्लोक है। ये ब्रह्मानंद को अगर करोड़ों बार मल्टीप्लाई किया जाए, वो आनंद का भक्ति प्रेम भक्ति का जो सागर है, उस सागर के एक बिंदु के आनंद के भी बराबर ब्रह्मानंद आनंद नहीं हो पाएगा। इतना आनंद होता है इसमें भक्ति का प्रेम के सागर के आनंद इतना। रसामृत उक्ति, ये रसामृत का श्लोक आ गया। रसामृत में भक्ति रसामृत ब्रह्मानंद अनुभव प्रार्थिके भी विरह प्रार्थिकोपि विरह तीव्र अंश कोटिरप्यधिक संतापन ऐश्वर्य माधुर्य संबंधिना सर्वानेव भगवतो गुणान् प्रद्योतयत्येव ननु कांश्चित् आवृणोति विरहस्य।
सूर्य तुल्यत्व न सर्व प्रद्योकत्वात् संयोगे तु श्रद्धांश कोटिरप्यधिक आह्लादयन माधुर्यमय अनेव गुणान प्रद्योतति संयोगस्य। तो अभी इसका अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक को कोट करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जैसे ब्रह्मानंद का आनंद को अगर करोड़ों टाइम बढ़ाएंगे तो जो आनंद होगा वो भक्ति का आनंद है। इसी प्रकार अगर इसको हम दूसरे अर्थ में व्याख्या करते हैं, ब्रह्मानंद का विरह, ब्रह्मानंद के विरह में जितना कष्ट होगा उसको अगर कृष्ण के विरह का कष्ट के बराबरी करना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, करोड़ों करोड़ों गुना अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो विरह उत्पन्न होगा वो विरह होगा कृष्ण का विरह का दुख ऐसा होगा। तो वो विरह का जो ताप है, विरह का जो ताप है वो कितना होगा? तीव्र अंशु कोटे अभी अधिकम संताप, मतलब करोड़ों सूर्य के बराबर उसका ताप होगा, विरह का ताप करोड़ों सूर्य के बराबर। और वो ताप जब करोड़ों सूर्य के जैसा ताप होगा तो वो ताप क्या करेगा? जितना भी भगवान का ऐश्वर्य है और माधुर्य है सब गुणों को प्रद्योतन प्रकाशित कर देगा। न तो कांचित आवरण होती, कुछ भी आवरण नहीं रहेगा। जैसे पहले कहा था कि भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम जब पूर्ण हो जाता है तो भगवान का ऐश्वर्य आवृत हो जाता है। वो बात ठीक है, कृष्ण का प्रेम होने से भगवान का जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो आवृत हो जाता है प्रेम से। लेकिन जब प्रेम में जब विरह उत्पन्न होता है तो विरह का सूर्य जब उदय होता है, 1 करोड़ सूर्य के जैसा प्रकाश जब उदय होता है विरह का, तो वो जो विरह का सूर्य है वो भगवान के सब गुणों को प्रकाशित कर देता है, कुछ छुपाता नहीं है। मतलब ऐश्वर्य को भी प्रकाश कर देता है और माधुर्य को भी प्रकाश कर देता है। कुछ भी आवृत नहीं रह सकता है विरह के सूर्य के सामने, कुछ भी ढक के नहीं रख सकते हैं। जैसे सूर्य के सामने अंधकार कभी नहीं रह सकता, ऐसा। तो न तो कांचित आवृत्ति विरहस्य सूर्य तुल्यत्वेन सर्व प्रद्योकत्वात्, जो विरह है वो सूर्य के बराबर है और सब कुछ प्रकाश करने वाला है। और जो संजोग है मतलब भगवान का मिलन है वो कैसा है? वो चंद्रमा की जो किरण है उसको अगर करोड़ों गुना अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जितना शीतल होगा उतना शीतलता मिलन में प्राप्त होता है। तो वो जो चंद्रमा की जो किरण है वो माधुर्य में आने में गुणान प्रयोग प्रद्योतयंती, वो भगवान के माधुर्य गुणों को प्रकाशित करता है। सहयोग से सुंदांशु तुल्यत्वेन सुधया मादनादे ऐश्वर्य आवरणात्। और जब मिलन का जो सुख है, आनंद है, वो चंद्रमा की किरणों जैसा शीतल है और चंद्रमा की जो मादकता है, चंद्रमा का जो अमृत है, चंद्रमा का अमृत है, वो अमृत की जो मादकता है वो मादकता से ऐश्वर्य को आवरण कर देती है। जो मिलन की जो मादकता है, शीतल मादकता, वो ऐश्वर्य को आवृत कर देती है। यत्र संयोगे भी ऐश्वर्यम प्रद्योतते तत्र प्रेमण एवं अपूर्णत्वम अवगंतव्यम। इसलिए अगर भगवान के मिलन के बाद भी ऐश्वर्य दिख रहा है इसका मतलब वो प्रेम अपूर्ण है, वो पूर्ण प्रेम नहीं है। अत्र तु आशाम भावी विरह भावना वतीना विरह एव इयं महात्म स्फूर्तिरपि। तो इन लोग का, गोपियों का भावी विरह, भविष्य में विरह भगवान का होगा, विरह की भावना से उनके अंदर ये सूर्य प्रकाश हुआ है और कृष्ण की महिमा का स्फूर्ति होने लगा है। प्रेम कृते व प्रेमा यशदपि महात्म्य स्फुरति।
महात्म्य स्फूर्तिरपि प्रेम कृतैव, प्रेम के द्वारा ही ये महात्म्य स्फूर्ति हुआ है। प्रेमा ही अशदपि महात्म्य, प्रेमा ही अशदपि महात्म्य स्फुरति, प्रेम ही महिमा को स्फूर्ति कर रहा है। किमुत सत ततस्तद अतिशयस्तु अतिशयमेव यथादि भरत चरिते। भरत के चरित्र में, जड़ भरत के चरित्र में, हाँ, जड़ भरत का जब चरित्र हम लोग भागवत में पढ़े हैं, आप सबको याद होगा, उसका कोट करे, किम्बा अरे आचरितम तपस्विन्या यदीयम अवनीर इत्यादि इति श्री गुरुजीव गोस्वामी चरणा। तो वहां पर ये जो श्लोक है भरत चरित्र में, जड़ भरत का जो चरित्र है, वहां पर श्लोक है, उस श्लोक की कमेंट्री में जीव गोस्वामी ने लिखा है, वो हमको पढ़ना होगा। उसमें क्या है कमेंट्री में, उसमें ये यहाँ का गोपियों का एग्जाम्पल वहां पर कोट किया है जीव गोस्वामी ने। वहां पर सुंदर से कि जड़ भरत को हरिण के प्रति इतना प्रेम हो गया था इतना प्रेम हो गया था, तो जड़ भरत ये कहता है कि ये पृथ्वी देवी ने कितना तपस्या किया है कि तुम्हारे ऊपर हिरण के चरण की छाप पड़ी हुई है, ऐसा जड़ भरत कह रहा है। जड़ भरत नहीं, जड़ भरत के पहले भरत महाराज, जिनको हिरण के प्रति प्रेम हो गया था। तो प्रेम ऐसा चीज है जो आदमी को किस दशा में ले जाता है कि वो सोचने लगे कि पृथ्वी ने क्या तपस्या किया कि तुम्हारे चरण की छाप उसके ऊपर पड़ी है। हरे कृष्णा। तो वो कमेंट्री हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये गोस्वामी का वहां पर क्या है, प्रेम के लक्षण का वर्णन है। तो हरे कृष्ण याद रखता हूँ। ये समझ में आया कि आप लोग को ये जो हमने बताया, ये गोपियों का ऐश्वर्य ज्ञान, जो मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट बताया, इसको कौन कौन हाथ रहे, कौन इसको बोलना चाहेगा, इसको समझ में जिसको आया वो बताए, एक्सप्लेन करें। जिनको समझ में आया वो बताइए क्या समझ में आया। विजय शर्मा प्रभु। गोपियों का जब प्रेम प्रकट होता है भगवान प्रति, तो उनका ऐश्वर्य वो ढक जाता है, लेकिन जब वीरा उत्पन्न होता है तो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है, वो सब कुछ देख पाते हैं भगवान के ऐश्वर्य को, ऐसा समझिए। राइट। सतभाव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु मुझे ये समझ में आया, वो विरह के भाव वो सूर्य के समान होता है, माने उसमें भगवान का ऐश्वर्य का ज्ञान उनको हो जाता है। और संयोग में संयोग चंद्रमा का किरण के जैसे वो शीतलता प्रदान करता है, और क्या बोलता है, ऐश्वर्य को आवृत करते, ऐश्वर्य को आवृत करते प्रभु। तो ये मेरा समझ में आया है प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, रामचंद्र प्रभु। विरह में सूर्य के प्रकाश, विरह में सूर्य का प्रकाश होता है और प्रकाश में कुछ भी छिपा नहीं रहता है, तो भगवान का सारा ऐश्वर्य उसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन मिलन में चंद्रमा की किरण की तरह शीतलता मिलती है, लेकिन उसमें वो आवरण आ ही जाएगा। हाँ, इसलिए भागवतम में, सॉरी, हाँ, और कुछ बोले थे? हाँ बोले। इसलिए वीर भाव ही ज्यादा बढ़िया है। हाँ, हरे। इसलिए हम देखेंगे कि भागवतम में, आप भागवतम में अगर पढ़ेंगे तो 10वें स्कंद में कि भक्त लोग कृष्ण को भगवान रूप में नहीं जानते इन जनरल, कि भगवान ऐसा नहीं जानते, लेकिन कई बार भगवान का भगवान बोल के जानते, ऐसा भी बहुत सारे श्लोक हैं।
कई बातें गोपी, जैसे गोपी गीत में आता है, कल बताया था, गोपी गीत में 2-3 श्लोक में गोपियां कहती है कि तुम भगवान हो, कई श्लोकों में कहती है। गोपी गीत एक विरह का गीत था, उसमें वो कृष्ण को खो दिए थे गोपियां, तो उस समय उनको पूरा प्रकाश हो गया था कि, तो इसलिए जब जब विरह होता है गोपियों को, तब तब उनको कृष्ण का दोनों रूप प्रकट हो जाता है उनके सामने, विरह, ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों प्रकट हो जाता है जब जब। और जैसे हमने ये भी सुना कि जब कोई आफत आती है, जैसे कोई इंद्र ने वर्षा की या ये किया, तब वो लोग सीधा कृष्ण को पुकारते हैं और भगवान बोल के पुकारते हैं। कोई असुर आके आक्रमण करता है, सब गोप लोग दाज दौड़ के कृष्ण के पास जाते हैं और उनको भगवान बोल के पुकारते हैं। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो जब इस प्रकार का जब परिस्थिति होता है कि कोई असुर आ गया या विरह होने वाला है, कृष्ण से छूट जाएंगे हम, तब उनको विरह में वो प्रकाश हो जाता है। यही आंसर है इसका। और वो भरत महाराज का स्टोरी थोड़ा पढ़ के देखना होगा कि भरत महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनको हरिण के प्रति, हरिण शिशु के प्रति इतना प्रेम है, वो बोल रहे हैं कि पृथ्वी बहुत धन्य है कि वो, हरिण एक्चुअली मर जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं भरत महाराज, और उसको ढूंढते हैं, तो उनके ढूंढते ढूंढते अल्टीमेटली उनके हरिण के चरण दिखते हैं, चरण के चिन्ह दिखते हैं। तो चरण के चिन्ह को देख के वो एकदम पागल हो जाते हैं और बोलते हैं कि पृथ्वी बहुत तुम धन्य हो। ऐसा चीज हम कृष्ण की लीला में देखेंगे, गोपियां कहेंगी कृष्ण के चरण, गोपियां भी देखेंगी, तो दोनों में अंतर है। वो कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये इनका हरिण के प्रति प्रेम है, लेकिन भाव एक जैसा दिख रहा है दोनों में, प्रेम का भाव एक जैसा है। ओके, हरे कृष्णा। फिर अच्छा, क्या कुछ इम्पोर्टेंट बोलना था कुछ? हाँ, जो लोग ने मिस किया है लेक्चर गीता सेमिनार का, छूट गया, उनको हम लोग रिकॉर्डिंग का लिंक दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग का लिंक सुन सकते हैं, ताकि सेकंड सेशन में ज्वाइन करेंगे तो पहला सेशन वो सुन के आएंगे तो अच्छा होगा। अगर किसी ने मिस कर दिया, कोई अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया पहले दिन, अभी सेकंड क्लास शुरू करना चाहते तो उनको हम आज देखते हैं, अगर लिंक छोड़ दिया जाएगा अपलोड करके, अपलोड तो किया हुआ है, लिंक छोड़ देंगे तो वो लोग भी सुन सकते, लेकिन ये लिंक पब्लिक नहीं होगा, प्राइवेट होगा। मतलब प्राइवेट का मतलब कोई डायरेक्ट यूट्यूब में जाने से नहीं मिलेगा, लेकिन ये लिंक के थ्रू क्लिक करेंगे तब सुन पाएंगे। इस प्रकार से वो पहला गीता सेमिनार का लेक्चर हम लोग अपलोड कर देते हैं और लिंक उसका शेयर कर देंगे उसी ग्रुप में, जिस कौन सा वो जो गीता सेमिनार का ग्रुप है उसी में पोस्ट करेंगे, ताकि आप फिर जिनको देना आप लोग दे सकते हैं लिंक, वो लोग सुन लेंगे, ताकि द्वितीय सेमिनार में, सेकंड सेमिनार में वो लोग सुन के आएंगे। हरे कृष्ण। और कोई कुछ, विजय शर्मा को कुछ क्वेश्चन है, गोपाल को कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु। हमने कल घूमे जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन किए थे, तो कुछ लोगों को जूम चलाने नहीं आता है, प्लस कुछ लोगों को जूम कैसे इंस्टॉल करें ये भी नहीं पता है। तो कल हमने कुछ 10-20 लोगों को जूम इंस्टॉल करके चला के उन लोगों को सिखाया और इस तरीके से उसको बताएं ताकि आप ज्वाइन कर पाए वो लोग। ओहो, तो फिर व्हाट्सएप चलाना आता है लोग को? हाँ, व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप तो उसी में हम बता दिए वो लोग को, तो और आज भी कुछ देखेंगे, 6-7 दिन में कोशिश करेंगे वो लोग को बताने का। ओके, फिर तो व्हाट्सएप में हम लोग को एक मैसेज डालना होगा कि जूम में ऐसा ऐसा करना होता है। हाँ, हरे बोल, गोपाल प्रभु, नीलम। হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু, হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। বলছি তাহলে আমার কি বাংলা ক্লাসটা টাইম হলো? বাংলা ভগবত ক্লাসে যেতে হবে? उस दिन क्लास में तो किसी ने याद ही नहीं करवाया। हमने बोला था कि टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे तो याद नहीं है क्लास, और किसी ने बताया भी नहीं, टाइम का बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ। तो अच्छा, टाइम का
আমরা 2টো থেকে 4টা রাখতে পারি প্রথম দিনে। আচ্ছা। আর প্রভু হিন্দি যেটা হলো সেটা আমরা শুনতে পারবো না, জানতে পারবো না? যে আপনাদের যে আলোচনা হলো এটা আমরা জানতে পারবো না? শুনে কি লাভ হবে? শুনে তারপরে তো ওটা বাংলা ভালো লাগবে। আগে থেকে শুনে নিলে তারপরে বাংলা ভালো লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण अनिल हरे माता कृष्ण। अनम्यूट करके बोलिए। ठीक है। श्वेता माता ने कमेंट लिखा, बहुत जन बोल रहे हैं। ठीक है, आज फिर हम मैसेज दे देते हैं ग्रुप में। हरे कृष्णा।